अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमें सॉल्यूशन में जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ वेपर प्रेशर। तो आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर हम किन का डिस्कस करते हैं? फॉर सॉल्वेंट्स और सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर डिस्कस करने से पहले you must know there are two types of substances. There are two types of substances in terms of vapor pressure. Two types of substances in terms of vapor pressure. एक सबस्टेंस है वोलेटाइल एंड दूसरा है नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस। As per vapor pressure, there are two types of substances. One is called volatile substance, another is called non-volatile substance. Simple याद रखो, ये जो volatile substance है, it gets converted into vapors. A substance that gets converted into vapors. It gets converted into vapors is called a volatile substance into vapors. एग्जाम्पल वाटर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ईथर है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ETC। सो दीज आर द सबस्टेंस जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। यहां तक आया समझ? नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस वो सबस्टेंस हुआ जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। एग्जाम्पल शुगर, साल्ट, यूरिया, ETC। सो दीज आर द सबस्टेंस that do not get converted into vapors during the formation of a solution. तो इनका वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, ये दूसरा पॉइंट है। और इनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? जीरो। इनका वेपर प्रेशर हमेशा जीरो होता है क्योंकि इनके वेपर्स नहीं बनेंगे तो इनका वेपर प्रेशर नहीं होगा। यहां तक आया समझ में? पहली चीज ये याद रखो कि जब भी हमें वेपर प्रेशर डिस्कस करना होगा तो आपको पता होनी चाहिए कि सबस्टेंसेस का कि सबस्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वो सबस्टेंस जो सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होंगे वेपर्स में, सच आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस। और जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे दैट आर कॉल्ड वोलेटाइल सबस्टेंसेस। वोलेटाइल सबस्टेंसेस का वेपर प्रेशर होता है और नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस का वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो यहां तक पहले याद रखो। अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। देखो वेपर प्रेशर हम किसको कहते हैं? हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई वोलेटाइल लिक्विड है, मीन्स ए सबस्टेंस दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। चाहिए सॉल्वेंट होगा, चाहिए सॉल्यूशन होगी। तो वी कैन से इट इज अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एंड इट मस्ट बी वोलेटाइल। इट मस्ट बी वोलेटाइल, तभी इसके वेपर्स बनेंगे। और जब हम इसको कंटेनर में रखेंगे, ये कंटेनर आप क्लोज रखो। सो इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम एज पर थर्मोडायनेमिक्स इज अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर। सो DE इज इक्वल टू जीरो एंड DM इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। यहां तक आया समझ में? अब देखो, यू ऑल नो कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के या किसी भी सबस्टेंस के, दे आर अनस्टेबल और इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या होगा? ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स
get converted into vapors. आया समझ में? तो पहले रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी. अब क्या होगा, जब यहां पर अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा होगा, यानी जब यहां पर इस स्पेस में वेपर ज्यादा होंगे, तो वो वेपर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करेंगे. जब वो कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना, तो वो कंडेंस भी होंगे. तो आफ्टर सम टाइम अब कंडेंसेशन होगी. यहां तक आया समझ में? पहले वेपोराइजेशन होगी, फिर बाद में कंडेंसेशन होगी. एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में होगी. एक टाइम आएगा, पहले क्या हुआ कि पहले वेपर्स बने किन में, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे, सो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज ज्यादा. फिर जब यहां पर वेपर्स ज्यादा आए स्पेस में, जो वाटर के अबो है या लिक्विड के अबो है, तो यहां पर वेपर्स ज्यादा है, तो वेपर्स के दरमियान क्या होगी, कोलिजन होगा. जब वेपर्स नजदीक आएंगे, कोलिजन करेंगे, तो वो बाइंड होंगे, तो वो कंडेंस होंगे. तो यहां पर वेपोराइजेशन भी हो रही है, अब यहां पर कंडेंसेशन भी हो रही है. अब एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन है, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में होगी. जितनी रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगी उतनी ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी. यहां तक आया समझ में? तो एसिटेट ए टाइम ए पॉइंट विल रीच, एसिटेट विल बी अचीव्ड when vaporization and condensation will be in equilibrium. यानी इसका मतलब है ये जो वेपर स्टेट है और लिक्विड स्टेट है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम की रेट होगा. यानी वाटर जो लिक्विड स्टेट है और वाटर की जो गैसियस स्टेट है, इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा. यहां तक आया समझ में? उस टाइम पे यहां पर कुछ वेपर्स होंगे अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और वे जो वेपर्स है ना, वो कंटेनर के वाल्स के साथ कोलिजन करेंगे. द कोलिजन बाय दैट गैसियस और वेपर्स विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर, उसको हम कहते हैं प्रेशर. आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा है कि जब गैसियस मॉलिक्यूल कोलाइड करता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस. इसी तरह यहां पर जो वेपर्स होंगे ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो जब वो कोलाइड करेंगे उस वक्त जो प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. समझ आया? यहां तक आया समझ में? तो वी कैन से कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, when there is an equilibrium between vapor phase and the liquid phase, at that point there are some vapors above the surface of the liquid that will exert pressure on the surface of the water. उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइन होता है. यहां तक आया समझ में? तो इसको हम लिखेंगे the pressure exerted by the vapors above the surface of solvent or solution when vapors are in equilibrium with the liquid at a particular temperature. आया समझ में? यानी जब वेपर फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, उस वक्त यहां पर वेपर्स होंगे, वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. इसको नोट डाउन करो पहले.
इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके वेपर्स बनेंगे तभी यहां पर वेपर प्रेशर होगा ना। जब इसके वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कुछ होगा, तो वेपर प्रेशर जीरो होगा। वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज कि ये जो वेपर प्रेशर है ये हमें क्या बोलता है कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, यानी कितनी टेंडेंसी है वेपोराइजेशन की। अगर वेपोराइजेशन ज्यादा होगी इस लिक्विड की देन वेपर प्रेशर विल बी द मोर। अगर इस लिक्विड की, इस सॉल्वेंट की या इस सॉल्यूशन की इस वेपोराइजेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन गिव द टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। तो लिखो ये पॉइंट भी, वेपर प्रेशर gives या shows the tendency of a solvent या solution ब्रैकेट में liquid. So vapor pressure shows the tendency of a solvent or a solution towards vaporization. समझ आया? shows the tendency of a solvent or solution towards vaporization. अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल भी ज्यादा, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। यहां तक आया समझ में? इसको नोट करो। पहला पॉइंट याद रखो, इस लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बनेंगे। जब यहां पर वेपर्स ज्यादा होंगे अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो वेपर्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे तो कंडेंसेशन होगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये जो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। उस वक्त यहां पर कुछ वेपर्स होंगे जो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सच ए प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर। यहां तक आया समझ में? और वेपर प्रेशर शोज द टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड और अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? सारा नोट डाउन करो। फैक्टर्स affecting vapor pressure. यानी what are the factors, what are the conditions, what are the things जिसकी वजह से वेपर प्रेशर या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब भी हम कंटेनर में क्या लेते हैं, या सॉल्वेंट लेंगे या सोल्यूशन लेंगे, तो उसी चीज पे डिपेंड करेगा ना, या उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा, तो उन्हीं चीजों पे वो डिपेंड भी करेगा कि वेपर प्रेशर क्या होगा। तो पहला पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिक्विड बोलो या नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोलो या नेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलो। तो ये पहला पॉइंट है। अब देखो, ये जो लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, व्हेन देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दैट टू बी मोर, अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो वो जल्दी वेपोराइज नहीं होंगे, उनको वेपोराइज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उनके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो पहला पॉइंट, if the force of attraction between the molecules of a liquid is more then vapor pressure is less। यहां तक आया समझ में? अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उनको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा
तो वेपर जल्दी बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दैट इज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by force of attraction between the molecules of liquid. तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। यहां तक आया समझ में? एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम ग्लाइसरॉल देखेंगे, ग्लाइसरॉल एंड वाटर देखेंगे, एंड वाटर, देखो ग्लाइसरॉल क्या है? इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर है OH, यहां पर OH और यहां पर भी OH। इट्स अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम वाटर को देखेंगे, वाटर इज HOH। अब देखो क्या होगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, 1 2 और 3। यहां पर एक ही, इस साइड में एक ही बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक आया समझ में? यहां एट अ टाइम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, यहां पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे, इसके वेपर जल्दी बनेंगे। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइसरॉल इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसके वेपर्स तो नहीं बनते हैं ना, क्योंकि ये ज्यादा यहां पर है ना, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल और देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइसरॉल, वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइसरॉल is less than vapor pressure of water। यहां तक आया समझ में? vapor pressure of water H2O। तो ये पॉइंट याद रखो, यहां तक आया समझ में? इसी तरह अगर हम वाटर और पेट्रोल को देखेंगे, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द पेट्रोल। पेट्रोल के तो ये वेपर्स इजीली बनते हैं ना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो दूसरी एग्जांपल लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is more than, is less than vapor pressure of petrol। पेट्रोल के वेपर जल्दी बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये और एक एग्जांपल है। यहां तक आया समझ में? तो पहला पॉइंट ये याद रखो कि अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी जब मॉलिक्यूल ज्यादा बाइंड होंगे टू ईच अदर, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स। यहां तक पहले नोट करो। अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड एक चीज है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन वाटर। ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन वाटर एंड वाटर इज मोर विस्कस देन पेट्रोल। यहां तक आया समझ में? इसी तरह हनी इज मोर विस्कस देन वाटर या जूस इज मोर विस्कस देन वाटर। तो अगर विस्कसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ज्यादा। यहां तक आया समझ में? तो यू ऑल नो दैट विस्कसिटी ऑफ ए लिक्विड, viscosity of a liquid is directly proportional to force of attraction between molecules। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो विस्कसिटी भी क्या है? ज्यादा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या है? कम। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कसिटी ऑफ द लिक्विड। तो लिखो ये पॉइंट भी, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स विस्कसिटी। जैसे सॉलिड्स में होता है फ्रिक्शन, इसी तरह लिक्विड्स में होता है विस्कसिटी। यहां तक आया समझ में? ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन वाटर, सो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू वाटर। इसी तरह वाटर इज मोर विस्कस देन पेट्रोल, इसी तरह वाटर का वेपर प्रेशर कम है और पेट्रोल का ज्यादा है। इसी तरह हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ हनी इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यहां तक आया समझ में? ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो कि जिस किसी भी लिक्विड का या सोल्यूशन का विस्कसिटी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? कम होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ।
दूसरा पॉइंट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो अगर हम सॉल्वेंट देखें वाटर, और सॉल्वेंट में जब हम शुगर करते हैं ना पुट या साल्ट, तो वो सोल्यूशन बनती है। सोल्यूशन की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, ये याद रखो। सुनो मेरी बात, solid in liquid solution has more density than water। और आपको पता है कि जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इज लेस देन वाटर। यहां तक आया समझ में? जब भी हम सॉल्वेंट लेंगे उसमें हम शुगर पुट करेंगे, शुगर डिजॉल्व हुआ, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, किससे ज्यादा, वाटर से ज्यादा। जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वी कैन से वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। अंडर रूट डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सो देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन liquid solution, therefore vapor pressure of solid in liquid solution is less than water, यहां तक आया समझ में? क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा है as compared to water, so that is why vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent। यहां तक आया समझ में? so vapor pressure of solution, मगर कौन सी solution ये याद रखो अभी, ये solution वो है जब हमने solvent में डिसॉल्व क्या किया, solid solute, less than vapor pressure of water। तो ये पॉइंट याद रखो। यहां तक आया समझ में? इसको भी नोट डाउन करो। और एक पॉइंट, सरफेस एरिया। देखो हम 1 लीटर ऑफ वाटर लेंगे, गिलास में लेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर, और यही 1 लीटर ऑफ वाटर हम किस में लेंगे, इट इज 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वॉल्यूम, और यही 1 लीटर वाटर हम किस में लेंगे, एक टब में लेंगे। ये टब है, देखो यहां पर कितनी सरफेस है, इतनी, और यहां पर कितनी सरफेस है, इससे ज्यादा है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या बनते हैं, वेपर्स। तो यहां पर वेपर्स बनेंगे ना ज्यादा। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, क्योंकि अभी हमने बोला था ना कि वेपर प्रेशर गिव्स द टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। यहां पर इतनी ही सरफेस है तो यहां पर वेपर्स क्या बनेंगे, कम, तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जहां पर सरफेस कम होगी वहां पर वेपर्स कम बनेंगे, जहां पर वेपर्स ज्यादा बनेंगे वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पर वेपर्स कम बनेंगे वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। तो वी कैन से वेपर प्रेशर is directly proportional to surface area of liquid or solvent। तो ये पॉइंट भी याद रखो। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन अ टब is more than the vapor pressure of water in a glass। यहां तक आया समझ में? ऐसे पॉइंट इसे याद रखो
कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जितना सरफेस एरिया होगा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम वाटर टब में रखेंगे और गिलास में रखेंगे, टब के वाटर में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ तक आया समझ में? इसको नोट डाउन करो। चौथा पॉइंट इज टेम्परेचर। देखो आपने गैसेस में डिस्कस किया है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3/2 RT। इट्स अ 1 मोल ऑफ गैस। अगर एक मॉलिक्यूल होगा दैट इज 3/2 KT। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतने कोलिजन ज्यादा होंगे। जितने कोलिजन ज्यादा होंगे तो उतना प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो वी कैन से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये पॉइंट लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature the kinetic energy of vapors increases thereby increases number of collisions. So vapor pressure also increases. यहाँ तक आया समझ में? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स और वेपर्स इंक्रीजेस, उनके दरमियान कोलिजन ज़्यादा होगी या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। आपने ऑलरेडी गैसियोसिटी 11th में पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, है कि नहीं? ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है ना 11th में कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। इसी तरह कि प्रेशर ऑफ वेपर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ तक आया समझ में? इसका मतलब है अगर हम एक टेम्परेचर पे देखेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो T2, यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2, दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर, तो यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो अब कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ उसकी तो ऑलरेडी आपने थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन देखी है कि log P2/P1 it is vapor pressure at temperature T1 T2, it is vapor pressure at temperature T1 is equal to del H divided by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। यहाँ तक आया समझ में? 1/T1 minus 1/T2। सो इतना वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब देखो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, तो ये सारी टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो दिस टर्म ये किस में आएगी? पॉजिटिव में। सो देयरफॉर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सो अगर T2 इफ T2 ग्रेटर देन T1 देन ये जो टर्म है ब्रैकेट्स में देन 1/T1 minus 1/T2 is equal to positive. So P2 greater than P1। ये पॉइंट याद रखो। यहां तक आया समझ में? सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस, और इससे जब इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज एंड वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। अब कितना वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो उसके लिए ये इक्वेशन है। यहां तक आया समझ में? इसको नोट डाउन करो।
अभी तक हमने जनरल डिस्कशन किया है कि व्हाट वेपर प्रेशर मीन्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और अ सॉल्यूशन। अब हमें जो डिस्कस करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, और कौन से सॉल्यूशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब हम सॉल्यूट्स की बात करते हैं, जो हम पुट करते हैं इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड वोलेटाइल सॉल्यूट, अनदर इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is called a volatile solute and another is called a non-volatile solute. अच्छा, volatile solute, it gets converted into vapors easily, converted into vapors, ये vapors में convert होता है। सो जो जितना volatile होगा उसके वेपर जल्दी ज्यादा बनेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे पेट्रोल और वाटर को, पेट्रोल इज मोर वोलाटाइल, तो पेट्रोल के वेपर ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह नॉन वोलाटाइल वो हुआ जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, डज नॉट गिव वेपर्स इन अ सोल्यूशन। तो वी आर डीलिंग सोल्यूशंस इन अ सोल्यूशन। यहाँ पर हम क्या एग्जांपल देंगे, यहाँ पर है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स है, यहाँ अल्कोहल्स है, अच्छा कैम्फर है, एसीटोन है, ईथर्स है। सो दीज आर वोलेटाइल सोल्यूट्स। और यहाँ पर आपको पता है साल्ट्स है, शुगर है, यूरिया है और बहुत सारी चीज़ें। तो वी कैन से यहाँ तो वेपर्स बनेंगे, सोल्यूट्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स आर कॉल्ड वोलेटाइल सोल्यूट्स, और वो सोल्यूट्स दैट डज नॉट गिव वेपर्स आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स इन अ सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? जब ये वेपर्स देंगे तो इनका वेपर प्रेशर होगा, जब ये वेपर्स नहीं देंगे तो इनका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इनका वेपर प्रेशर होगा, सो वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू जीरो। आया समझ में? अब हम उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे जहां पर हम वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, किसमें, इन अ सॉल्वेंट। यहां तक आए समझ में? यानी वो सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सोल्यूट भी वोलेटाइल है, हम उन्हीं की बात करेंगे। यहां तक आया समझ में? इसको नोट डाउन करो। सो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। अब पॉइंट को समझो, वोलेटाइल सोल्यूट वो हुआ जो कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स और उसका वेपर प्रेशर होगा। इसको डिस्कस करने के लिए आपको एक सिंपल लॉ की पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रोल्टस लॉ। तो पहले हम रोल्टस लॉ पे आएंगे। देखो रोल्टस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड होगा या कोई वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, वो हम किसी सॉल्वेंट में करेंगे डिसॉल्व। देखो समझो चीजों को, इट इज वेरी इजी। हम यहां पर सॉल्वेंट लाएंगे, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इट्स अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट या लिक्विड सॉल्वेंट है ये। इसमें हम सोल्यूट पुट करेंगे, वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखो वोलेटाइल सॉल्वेंट के भी वेपर बनेंगे और वोलेटाइल सोल्यूट के भी वेपर बनेंगे। यहां तक आया समझ में? अब देखो क्या होगा, इसको क्लोज्ड सिस्टम रखो, इस स्पेस में सॉल्वेंट के भी वेपर्स होंगे और सोल्यूट के भी वेपर्स होंगे। और आपने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस किया है 11th में।
अगर हमें टोटल प्रेशर देखना होगा तो वो इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर की एडिशन होगी, यानी द टोटल प्रेशर इनसाइड दिस, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट किस पे डिपेंड करेगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। यहां तक आया समझ में? देखो हमने सॉल्वेंट लाया, ये वोलेटाइल है, हमने इसमें पुट किया है वोलेटाइल सोल्यूट, इसके भी वेपर्स बनेंगे और इसके भी वेपर्स बनेंगे। जब ये अलग अलग थे तो इनका प्योर प्रेशर था। अगर यहां पर हम सॉल्वेंट लिखेंगे, अलग है ये, इसमें सॉल्वेंट है, जब इसमें हमने कुछ नहीं डाला, ये खाली सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट को हमने किससे डिनोट किया? ए से। तो इस वक्त जो यहां पर इसका वेपर प्रेशर होगा दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। सो दैट इज द प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसी तरह अगर हम यहां पर सोल्यूट लेंगे, ये अलग है, ये वोलेटाइल सोल्यूट है, इट इज डिनोटेड बाय बी, इट इज डिनोटेड बाय बी, इसके भी वेपर्स बनेंगे और यहां पर भी वेपर प्रेशर होगा दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट बी। यहां तक आया समझ में? इसका वेपर प्रेशर अलग था पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर अलग था पी नॉट बी। दीज आर द प्योर वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। जब दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिला, ये बन गई ना सोल्यूशन। अब इस स्पेस में सॉल्वेंट के भी वेपर्स है और सोल्यूट के भी वेपर्स है। अब हमें टोटल वेपर प्रेशर देखना होगा। अब देखो जब ऐसी बात होती है ना तो हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। देखो अगर ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल सोल्यूट है, सपोज इसके वेपर्स ज्यादा बने और इसके वेपर्स क्या बने? कम। जब इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन होगा ना ज्यादा। जब इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसके मोल्स भी होंगे ना ऊपर ज्यादा। जब इसके मोल्स ज्यादा होंगे तो इसका प्रेशर भी होगा ना ज्यादा, यानी पार्शियल प्रेशर। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तब हम प्योर प्रेशर की बात नहीं करते हैं, तब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एज पर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स। तो अब देखो यहां पर है वोलेटाइल सॉल्वेंट और यहां पर है वोलेटाइल सोल्यूट। यहां पर एग्जर्ट करेगा पार्शियल प्रेशर, कौन? सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी। अब जो इसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इट इज डिनोटेड बाय पी बी। सपोज हमने सोल्यूट को डिनोट किया था बी से और सॉल्वेंट को डिनोट किया था ए से। इसका पार्शियल प्रेशर है पी ए और इसका पार्शियल प्रेशर है पी बी। आया समझ में? अब देखो क्या होगा, अगर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी इसके मोल ज्यादा होंगे। जब इसके मोल ज्यादा होंगे तो इसके वेपर्स भी ज्यादा होंगे ना। तो जब इसके वेपर्स ज्यादा होंगे तो इसका पार्शियल भी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि वेपर प्रेशर किसी का भी या पार्शियल प्रेशर किसी का भी, किसी भी कंपोनेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। सो दैट इज व्हाट इज रोल्टस लॉ। तो ये हम पॉइंट लिखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रोल्टस लॉ। यानी अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसके मोल्स होंगे ना ज्यादा। आपने ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया ना, काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मीन टोटल सोल्यूशन। अगर काई ए ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो उसके मोल्स भी होंगे ना ज्यादा। जब नॉमिनेटर ज्यादा होगा, तो ये भी होगा ना नॉमिनेटर ज्यादा। यानी जब ये ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगी ना। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा तो इसके वेपर्स भी ज्यादा होंगे ना। जब इसके वेपर्स ज्यादा होंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अब सपोज अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ज्यादा, यानी काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी इज द मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब समझो, चीजों को समझो। देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होगा तो इसका मतलब है ये है ना नॉमिनेटर ज्यादा। तो जब ये ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? ज्यादा। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ज्यादा तो इसके मोल्स होंगे ना ज्यादा। जब इसके मोल्स ज्यादा होंगे तो इसके वेपर्स भी क्या बनेंगे? ज्यादा। तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। यानी जिस किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सोल्यूट हो,
जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? तो ये पॉइंट पहले नोट करो। तो वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही कहेंगे ना, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जब ये ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। यहां तक आया समझ में? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, मोल, द प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां से पी बी क्या निकलेगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, यही आएंगे ना। ये दो इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां तक आया समझ में? अब हमें डाल्टन क्या कहता है कि जब भी हमें कोई मिक्सचर होगा वहां पर जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी द सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, according to Dalton's law partial pressures, so P total यानी P of solution is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B। यहां तक आया समझ में? PT is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? तो ये टोटल प्रेशर निकलेगा किसका, सॉल्यूशन का, दैट कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां तक पहले नोट डाउन करो। यहां तक आया समझ में? सपोज हम क्या कहेंगे कि सपोज पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो देखो हम क्या करेंगे, वी नो दैट सपोज पी ए ग्रेटर देन पी बी। यहां तक आया समझ में? यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो वी नो दैट काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। और काई ए किसके बराबर आए, काई बी किसके बराबर आएगा, 1 माइनस काई ए, यही है ना। सपोज दिस इज इक्वेशन 3rd एंड दिस इज इक्वेशन 4th। यहां तक आया समझ में? काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। काई बी किसके बराबर आएगा, काई बी आएगा बराबर 1 माइनस काई ए। तो यहां पर भी है ना काई बी, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। सो पुट इक्वेशन, यहां तक पहले नोट करो आप। put equation 3rd in 4th, we get put equation 3rd in we get, यानी put equation 4th in 3rd we get। हमने 4th इक्वेशन को किसमें पुट किया, 4th में, क्योंकि यहां पर है काई बी, यहां पर भी है ना काई बी किसके बराबर है, 1 माइनस काई ए। तो ये किसके बराबर आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, अच्छा, प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काई ए। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? अब देखो क्या होगा, ये निकलेगा ना ऐसे। सो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी काई ए। यहां तक आया समझ में? देखो पहले पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए का ए, पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी काई बी। और आपको पता है काई ए प्लस काई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। काई बी किसके बराबर आएगा, 1 माइनस काई ए। सो काई बी इज इक्वल टू, यानी काई बी इज इक्वल टू ये इधर जाएगा ना 1 माइनस काई ए। तो काई बी यहाँ निकला, काई बी है ना यहाँ पर भी। सो वी कैन यूज काई बी के बदले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस काई ए। तो पुट इक्वेशन 4th इन 3rd वी गेट इक्वेशन 4th
इन थर्ड वी गेट, तो वहां से क्या निकलेगा, ये निकलेगा। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। देखो क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू ये जो पी ए एंड का ये है ना, का ए, पी नॉट ए का ए और पी नॉट बी का बी, इसको हम रीअरेंज करेंगे। पी नॉट ए का ए और ये क्या है, माइनस पी नॉट बी का बी, यहां तक आया समझ में, प्लस पी नॉट बी, यह आया समझ में। अब देखो का ए और का बी, यहां पर है पी नॉट ए पी नॉट बी, सॉरी यहां पर है का ए पी नॉट बी का ए, यहां पर भी है का ए, यहां पर भी है का ए, ये निकलेगा ना कॉमन, तो क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए प्लस पी नॉट बी, यहां तक आया समझ में, ये इक्वेशन निकली। तो वी कैन से कि टोटल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन लीनियरली एज मोल फ्रैक्शन ऑफ का ए, यानी ये जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन का ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आया समझ में। हमने यहां पर भी लिखा था कि सपोज पी ए और पी नॉट ए और पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। अब देखो क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, है कि नहीं? तो ये सारा वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव इंटू समथिंग, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पी टी क्या होगा, ये दोनों का सम होगा ना। अब देखो वी कैन से पी टी हैज अ लीनियर रिलेशनशिप, ये पहला पॉइंट आएगा, पी टी हैज ए लीनियर रिलेशनशिप विद काई ए, यहां तक आया समझ में। अगर हम पी नॉट बी को रखते पी नॉट बी से ज्यादा और यहां पर लिखते कि काई ए इज इक्वल टू माइनस काई बी, तब कैसी इक्वेशन आती, तब आती ना ऐसे इक्वेशन। सिमिलरली तो हमें ऐसी इक्वेशन मिलती ना, पी टी इज इक्वल टू, अब पी भी किससे ज्यादा है, पी नॉट ए से, तो ये आता पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू, इसके बदले क्या आता, काई बी प्लस यहां पर आता पी नॉट ए। तो या ये इक्वेशन आती या ये इक्वेशन आती, यहां पर भी टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली डिपेंड्स अपॉन काई बी, यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। पहले यहां तक नोट करो, देखो जब हमने काई बी किसके बराबर निकला, 1 माइनस का ए, तब ये इक्वेशन आती। अगर हम लिखते कि काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा अगर हम ऐसे भी करते कि काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस का ए, तो तब आई ये इक्वेशन। अगर हम ऐसा करते कि का ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, तो का ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, तब ये इक्वेशन आती। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे, ये तब आएगी इक्वेशन, सॉरी पहले इसको इरेज करेंगे, when काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अभी हमने ये किया था कि काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, अब है काई ए किसके बराबर, 1 माइनस काई बी, तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट ए, तो ये इक्वेशन आएगी। और यहां पर क्या है, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, ये याद रखो, ये दो केसेस हैं। यहां तक आया समझ में, इसको नोट डाउन करो। इस इक्वेशन से क्या मिला कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज डायरेक्टली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पर भी क्या है कि टोटल प्रेशर
ऑफ ए सोल्यूशन वेरीज डायरेक्टली विद काई बी, तो दोनों के दरमियान क्या है, लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो अभी तक हमने कितनी इक्वेशन निकाली है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और क्या इक्वेशन है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यानी यहां पर है ना लीनियर रिलेशनशिप, अगर काई ए इंक्रीज हुआ पी ए भी इंक्रीज होगा, अगर काई बी इंक्रीज होगा पी बी इंक्रीज होगा। इट इज जस्ट लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स, है कि नहीं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहां पर आती है ना लीनियर ग्राफ। अब देखो क्या होगा, सपोज यहां पर है वेपर प्रेशर और यहां से भी है वेपर प्रेशर। सपोज यहां पर है काई ए इज इक्वल टू 0, काई बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि काई ए प्लस काई बी होता है ना 1 के बराबर, तो काई ए प्लस काई बी यहां पर क्या है 1 के बराबर। और सपोज यहां पर है काई ए इज इक्वल टू 1 एंड काई बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यहां पर भी है ना काई ए प्लस काई बी किसके बराबर, 1 के बराबर। अब देखो ऐसे यहां काई ए होना इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है 1 और लोवेस्ट वैल्यू है 0। इसी तरह यहां से होगा ना काई बी इंक्रीज, यानी काई बी यहां से इंक्रीज होगा, काई ए यहां से इंक्रीज होगा। जब काई ए इंक्रीज होगा तो पी ए भी क्या होगा, पी ए होगा ना इंक्रीज। तो जब काई ए इंक्रीज होगा, ऐसे काई ए हुआ इंक्रीज, इंक्रीज इन काई ए, तो पी ए भी क्या होगा इंक्रीज, ये इंक्रीज चला जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज, ये इंक्रीज 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 होगा यहां तक। अगर यहां पर क्या है, काई ए किसके बराबर है 1 के बराबर, और काई बी क्या है यहां पर 0। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे काई ए किसके बराबर है 1 के बराबर, और काई बी किसके बराबर है 0। तो जब, अब देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पी टी इज इक्वल टू, या ऐसे करेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां पर अब देखो यहां पर क्या है, काई बी 0 के बराबर। जब ये 0 तो ये सारी टर्म क्या बनेगी, 0 बनेगी, बनेगी ना, क्योंकि यहां पर है ना काई बी 0। तो जब यहां पर काई बी 0 है तो ये सारी टर्म क्या बनेगी, 0। अच्छा, अब काई ए किसके बराबर है 1 के बराबर, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि ये है ना 1 के बराबर, यहां पर है ना काई ए 1 के बराबर, और काई बी किसके बराबर है 0। अब देखो समझो, पहले पॉइंट को समझो, काई बी यहां पर क्या है, यहां पर काई बी 0 के बराबर है। जब ये 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये सारी टर्म हो जाएगी ना कैंसल। और काई किसके बराबर है 1 के बराबर, तो पी टी किसके बराबर है पी नॉट ए। तो यहां पर ये जो टोटल प्रेशर है ये क्या है, पी नॉट ए। यहां तक आया समझ में। तो जब काई ए इंक्रीज होगा तो पी ए भी इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या है पी नॉट ए। अब देखो यहां से क्या होगा, काई बी इंक्रीज, यानी फ्रॉम 0 टू 1, तो पी, जब काई बी इंक्रीज होगा तो पी भी क्या होगा इंक्रीज, तो इंक्रीज इंक्रीज होता चला जाएगा, हुआ ना इंक्रीज यहां तक। यहां पर क्या है, काई ए 0, काई बी किसके बराबर है 1 के बराबर, प्लस पी नॉट बी काई बी, ये है ना टोटल प्रेशर। जब काई किसके बराबर है यहां पर 0 के बराबर, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी इरेज। जब ये सारी टर्म इरेज हो जाएगी, पी टी किसके बराबर आएगा पी नॉट बी काई बी। अब काई बी किसके बराबर है 1 के बराबर, तो यह है 1 के बराबर, पी टोटल किसके बराबर है पी नॉट बी, तो दिस पॉइंट इज हियर पी नॉट बी। यहां तक आया समझ में। अब समझो, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूट का। अब जब काई इंक्रीज होगा तो पीटी भी क्या होगा इंक्रीज, ये है ना वाई, और ये सारी टर्म है ना एम एक्स, और ये सारी टर्म है ना सी, तो इट इज वाई एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी। यहां तक आया समझ में। तो पीटी इंक्रीज कहां से होगा, पीबी से, तो ये है ना पीबी पी नॉट बी। तो जब काई इंक्रीज होगा तो पी टोटल भी क्या होगा इंक्रीज, कहां से इंक्रीज होगा, पी नॉट बी से इंक्रीज होगा। यानी जब काई इंक्रीज होगा पीटी भी क्या होगा इंक्रीज, कहां से इंक्रीज होगा पीटी से, क्योंकि ये है ना इंटरसेप्ट। तो जब यहां से काई इंक्रीज होगा पीटी भी क्या होगा इंक्रीज, कहां से इंक्रीज होगा पी नॉट बी से। तो जब काई इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। आया समझ में। सो दिस इज पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ तक आया समझ में। ये है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड दिस इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ तक आप नोट करके रखो, इसको रिवाइज करो, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब द चैनल।